दो संख्याओं को जोड़े और उनका जोगफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का जोज्य प्रतिलोम होते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर ये आप 5 लिया तो हम 5 में कितना जोड़े कि जोगफल शून्य हो जाए, -5। तो ये 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हुआ और -5 का एडिटिव इनवर्स 5 हो गया। कितना छोटा टॉपिक है। जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर जोगफल कितना आ जाए, शून्य हो जाए, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होती है। समझ में आई बात? दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं, -1/4। इसमें कितना जोड़े कि 0 हो जाए, तो +1/4। समझ में आ गई बात? और एक दूसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसका क्या फंडा है? जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर उनका गुणनफल 1 हो, कितना हो? दो संख्याओं को गुणा करें और उनका गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। अरे समझ में? उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे सोचो कि अगर हम 5 में कितना से गुणा करें कि इसका गुणनफल 1 हो जाए, 5 में कितना से गुणा करें कि गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ 1 आने के लिए इस 5 को कटना जरूरी है, और इस 5 को हम तभी काट सकते हैं जब हर में 5 हो। नहीं, 1/5 या 5 से 5 कट जाएगा, देखिए ना होगा, तो हम कहेंगे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 होगा। आगे समझ में? तो इसमें क्या है, दो संख्या को गुणा करने पर उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 1। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। अरे समझ में? यहाँ अगर 10 हो तो 10 का क्या हो जाएगा, 1/10। समझ में आई बात?